बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स के चैप्टर वर्चुअल वर्क का लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेस्ड बॉडीज से मुतालिक कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, तो ये एक और प्रॉब्लम है और काफ़ी स्पेशल प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के हवाले से कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a rests in equilibrium against a smooth vertical wall। ये ए बी रॉड है जो कि इस वॉल के अगेंस्ट, यहाँ से देखें वॉल ने इसको सपोर्ट किया हुआ, अपॉन अ स्मूथ पेग एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द वॉल। और यहाँ पे एक पेग है, इस पेग के ऊपर ये पड़ा हुआ रॉड, ठीक है। इस पेग का वॉल से जो डिस्टेंस है, यानी ये जो पी डी है डिस्टेंस, ये हमें दिया गया है कि ये बी है। शो दैट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम की पोजीशन में द बीम इज इंक्लाइन टू द वॉल एट एन एंगल दिस। तो ये जो बीम है या रॉड है, इसका जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो एंगल बन रहा होगा वॉल के साथ, इसको हमने थीटा कह दिया। ये थीटा फाइंड करना है हमने, ये एंगल शो करना है कि इसके इक्वल है। तो ये हम एक प्रॉब्लम इस तरह का फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पेग है ना, इस बीम का या रॉड कह लें इसको, ए बी जो रॉड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पेग से ऊपर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पेग से नीचे होगा तो ये नीचे रोल कर जाएगा, इस तरह से स्लाइड कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और पी, हाँ ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको। तो ये चूंकि पेग पे प्लेस हुआ हुआ है ये रॉड, तो ये प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स वाले केस ही बनेगा। और हम यहाँ से पी से अपर डिस्टेंस मेजर करेंगे। वेट कितने डिस्टेंस पे मेजर करेगा, यहाँ पी से जी तक जो हाइट बन रही है, यानी डी से सी तक। तो देखें, लेट पी विद पेग एंड ए बी विद रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू, उसके वेट को डब्ल्यू कह दिया, ऑफ लेंथ 2a, ये क्वेश्चन में गिवन था, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वॉल, ये हमने फाइंड करना है थीटा, एंड जी विद द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड ए बी, ये जी है मिड पॉइंट जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है रॉड का। गिवन हमें ये है कि ए बी रॉड की लेंथ 2a है, तो फिर ए जी जो है वो a होगा, क्योंकि जी जो है वो मिड पॉइंट है रॉड का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और पी डी जो है पेग का वॉल से डिस्टेंस, वो भी हमें दिया गया कि b है। तो अब ये एक फोर्स ही है जो एक्ट करिए, जिसकी वजह से वर्चुअल वर्क होगा। तो उसकी हमें हाइट चाहिए P से, यानी यहाँ इसके अलॉन्ग एक्ट कर रहा होगा जिस पॉइंट पे ये प्लेस्ड हुआ हुआ रॉड। तो द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G अबव द पेग P इज DC, कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके P से ऊपर हाइट कितनी है, ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस, ये DC। तो DC डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ADP और एक ACG। इन दो के ज़रिए हम AD और AC मालूम कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली DC चाहिए, तो DC कैन बी रिटन एज AC माइनस AD, कोलिनियर पॉइंट है ना ये, तो AC माइनस AD। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब AC और AD की वैल्यू निकाल कर ना, यहाँ DC एक्चुअली हमें वर्चुअल वर्क की ना इक्वेशन में चाहिए होगा यहाँ पे। तो AC और AD के लिए देखें, AC के लिए बड़ी वाली ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ये ट्रायंगल ACG। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ACG, अब देखें यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, और ये 90 का एंगल है। तो ये जो रॉड के अलॉन्ग AG है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल के साथ वाली जो साइड है AC है बेस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी AC ओवर AG। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी A cos थीटा, क्योंकि AG जो था वो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड था, यानी A। तो AC हमें पता चल गया, ये वैल्यू हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद पुट करेंगे। इसी तरह आप AD चाहिए, उसके लिए छोटी ट्रायंगल ले लेते हैं ADP। फ्रॉम ट्रायंगल ADP, अब देखें हमें ये वाली लेंथ नहीं पता कि रॉड की P तक लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ। लेकिन हमें ये दिया गया कि डिस्टेंस जो है पेग का ना वो वॉल से B है, तो हमें इस दफ़ा ये थीटा के अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर दिया गया और बेस हमने फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस में tan रिलेशन होता है उनकी रेशो। तो tan थीटा इज इक्वल टू DP ओवर AD, ये देखें ये PD ओवर AD। तो ये DP या PD ये जो है ये डिस्टेंस पेग का वॉल से B दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ से हमने एक्चुअली AD की वैल्यू निकालनी थी ना, तो AD इधर मल्टीप्लाई हुआ, tan इधर आके डिवाइड हो गया, यानी AD की वैल्यू आ रही है B cot थीटा। ये तो AD और DC सॉरी
ए सी, इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई, इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो डी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए डी था, इनकी वैल्यू पुट कर दी, ए कॉस थीटा और माइनस बी कॉट थीटा। ये सो ये एक्चुअली हमें ये इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी ना, जिस डिस्टेंस के अलॉन्ग वेट एक्ट करेगा। कंसिडर स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सो दैट थीटा चेंजेस थ्रू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगी, माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा डी सी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है तो आपको बताया था डिस्टेंसेस नीचे से ऊपर की तरफ को ऐसे मेजर होंगे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डी सी अपवर्ड और वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लिहाजा वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा डी सी की ये जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की ना दो चीज़ों की फॉर्म में, ये वाली ये यहाँ पुट कर दी है, इसका डिफरेंशियल लिया है, कॉस का माइनस साइन आ गया और कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, ये माइनस इस वजह से प्लस हो गया, और एंगल का डेल्टा थीटा इनमें से कॉमन ले लिया। अब डेल्टा थीटा क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो वो तो जीरो नहीं हो सकता, इसी तरह डब्ल्यू भी जो है यहाँ पे वेट जो है वो जीरो नहीं है क्योंकि लाइट रॉड नहीं था, तो उससे भी डिवाइड कर दिया, माइनस डब्ल्यू उससे भी डिवाइड कर दिया, डेल्टा थीटा से भी दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बचा माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ से जस्ट हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, अब आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ से माइनस ए साइन थीटा को राइट पे शिफ्ट किया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब साइन थीटा वाली टर्म एक साइड पे कर देते हैं, ये देखें ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा हो गया, और ए और बी को एक साइड पे कर लिया ये, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे पावर 1/3, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करने। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11 के टू इक्वल पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय टू गिवन वेटलेस स्ट्रिंग्स which are placed like a necklace on the smooth cone whose axis is vertical। कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, इनको दो स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्ट किया गया है, एक इस तरफ और एक ये पिछली साइड पे ये वाली स्ट्रिंग, और इसको नेकलेस की तरह इसमें कोन में ऐसे पिरोया गया है, डाला गया इस तरह से, जिसका एक्सिस वर्टिकल है, इस तरह से पड़ी हुई है कोन, पहली इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है, एंड हुज वर्टेक्स इज अपर मोस्ट। हाँ वर्टेक्स जो है वो अपवर्ड है, ये इसको वर्टेक्स कहते हैं, ये जो कोना होता है कोन का। शो दैट द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज दिस, हमने टेंशन फाइंड करनी है एक्चुअली, इन दो स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है वो फाइंड करनी है। इसमें W जो है वो वेट है हर पार्टिकल का A और B का, स्ट्रिंग जो है वो वेटलेस है उसने बता दिया, ये वेटलेस स्ट्रिंग। तो 2 अल्फा इज द मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, वर्टिकल एंगल ये वाला होता है, ये 2 अल्फा है, यानी एक्सिस से एक साइड पे जो है अल्फा यहाँ भी और ये भी अल्फा, टोटल एंगल 2 अल्फा। ये जो वर्टेक्स से एक्सट्रीम तक ये जो एंगल है ना, इसको सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं, तो टोटल जो है ये वर्टिकल एंगल 2 अल्फा। तो देखें, लेट बोथ द पार्टिकल्स बी इन इक्विलिब्रियम एट अ डेप्थ y बिलो द वर्टेक्स O। कह रहा है कि देखें जब हमने यहाँ से इसको रिलीज किया ना, तो जो नीचे जाते जाएंगे पार्टिकल, तो देखें कोन की विड्थ जो है वो बढ़ती जा रही है, तो एक ख़ास मकाम ऐसा आएगा जहाँ पे जाके ये नेकलेस जो है रुक जाएगा, ये सर्कुलर फॉर्म में ना ऐसे रुक जाएगा, मज़ीद नीचे नहीं जा सकेगा। स्ट्रिंग जब फुली स्ट्रेच हो जाएगी ना, बस उससे नीचे नहीं जा सकेगा। तो below the vertex O and let x be the radius of the circle। x जो है वो सर्कल का रेडियस है, ये वाला, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर नेकलेस फॉर्म्ड बाय द स्ट्रिंग्स, ठीक है। देन फ्रॉम ट्रायंगल OGA, ये जो ट्रायंगल है ना OGA, इसकी बात हो रही है। एक्चुअली हमारी जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ज़रा वो डाउनवर्ड होगी, कि पार्टिकल के वेट की वजह से ना ये नीचे को मूव करने की कोशिश करेगा, तो हम ये डेल्टा वाई जो है ना इसमें चेंज आ रहा होगा, तो हम एक्स को भी इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने की कोशिश करेंगे। आपको बताया था वर्चुअल वर्क की यहाँ पे जब अपनी इक्वेशन लिखनी है ना, तो उसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें आपके डिफरेंशियल्स लेने हैं आपने। तो tan अल्फा जो है यहाँ से देखें, अब ये राइट ट्रायंगल है, एंगल के साथ वाली ये बेस है y, और ये एंगल के अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, तो GA ओवर OG। अब यहाँ पे है ना हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल जहाँ से हमने ड्रॉप किया था नेकलेस को, तो x ओवर y आ रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है y tan अल्फा, तो देखें x को हमने y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, और द वेट 2W ऑफ टू पार्टिकल्स एक्ट
acts at center of gravity G, where G is the center of the circle through A and B. ये जो दो पार्टिकल्स का से स्ट्रिंग अटैच करके नेकलेस बनाया हुआ ना, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है इन दोनों पार्टिकल्स का, वो यहाँ पे सर्कल के सेंटर में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेंगे डाउनवर्ड। तो यहाँ के बजाय हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, वो यहाँ से करेंगे OG, इस लेंथ के अलॉन्ग एक्ट करेगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स जो है, हाँ दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ देखें तो ये कंप्लीट सर्कल है। सर्कल की लेंथ कैसे मालूम करते हैं? बाउंड्री की लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसकी। उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, आर जितना भी रेडियस हो। हमने रेडियस x रखा हुआ है तो इसकी लेंथ बन जाएगी 2 पाई x। तो let T be the tension in each string and consider a downward virtual displacement delta y in the necklace. Then equation of virtual work is, हर स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग और पीछे वाली स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो T है। तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज 2W, ये दोनों पार्टिकल्स का वेट, और ये एक्ट करेगा डेल्टा OG माइनस T। अब दो ऑप्शंस थे आपके पास, या तो दोनों स्ट्रिंग्स का अलग अलग ले लें तो फिर आप लिखते 2T और डेल्टा पाई x, यानी इस स्ट्रिंग का और इस स्ट्रिंग का। अब यहाँ का कि हमने पूरे सर्कल के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि इक्वल टेंशन, तो हमने क्या कर दिया कि जो पूरा सर्कुलर नेकलेस था ना, उसकी लेंथ इकट्ठी लिख दी है। ये पूरी, ये जो लेंथ है पीछे वाली भी और आगे वाली भी, तो यहाँ पे फिर T बराबर होगी दोनों में, क्योंकि दोनों का वेट जो है वो इक्वल था पार्टिकल्स का। तो 2W डेल्टा वाई, ये OG जो था y के इक्वल था ना, ये वाला OG, और 2 पाई x। हाँ यहाँ पे देखें, आधा y में इक्वेशन आ रही थी, आधी x में, तो x को इन टर्म्स ऑफ y इसीलिए हमने शुरू में एक्सप्रेस किया था, ये y tan अल्फा यहाँ पे लिख लेंगे। अल्फा कांस्टेंट है, कौन जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स्ड है। 2W डेल्टा वाई माइनस T इंटू 2 पाई tan अल्फा, जो कांस्टेंट थे बाहर आ गए, y पे जो वेरिएबल है उसको, उस पर डिफरेंशियल अप्लाई हो गया। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने ये y में ही कंसिडर की थी ना, कि अगर हम सपोज करेंगे थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट हुए हैं वेट के अंदर, तो 2W डेल्टा वाई माइनस T इंटू 2 पाई tan अल्फा डेल्टा वाई, इनमें से डेल्टा वाई कॉमन लिया है, और वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट थी लिहाजा आर्बिट्रेरी थी, वो तो जीरो नहीं होगी, लिहाजा ये सेकंड वाला कंपोनेंट जीरो होगा। और यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल ली है, ये बिल्कुल सिंपल है, W ओवर पाई, ये 1 ओवर tan अल्फा को क्वाड अल्फा लिख लिया। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम भी देखते हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी बिल्कुल इसी प्रॉब्लम की तरह कि एग्जाम्पल 4 है पेज नंबर 132 पे। अ हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग, अब इस दफ़ा ये जो स्ट्रिंग है ना आपकी, यही हैवी है। पिछली बार वेटलेस थी, इसके साथ पार्टिकल्स अटैच किए थे जिनकी वेट की वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर रही थी। तो अ हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज 2 पाई a, इसकी नेचुरल लेंथ यानी जो एक्चुअल लेंथ है इसकी वो दी हुई है, इज प्लेस्ड अराउंड अ स्मूथ कोन हुज एक्सिस इज वर्टिकल, उसी तरह से एक्सिस इसका वर्टिकल है कोन का, एंड हुज सेमी वर्टिकल एंगल इस दफा दिया हुआ है, ये वाला, ये हमें चाहिए भी यही होता है, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। इफ W बी द वेट एंड लेमडा बी द मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग, इस जो स्ट्रिंग है इसका वेट W है और इसका मॉडुलस, जो वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो लेमडा है, तो प्रूव दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस। तो इस दफ़ा हमने ये बताना है कि ये जब इक्विलिब्रियम में होगा, यानी ये रोल होना स्टॉप हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम में होगा, उस वक्त इसका ये जो सर्कल बना रहा होगा कोन के गिर्द, उसका रेडियस कितना होगा वो ये शो करना है कि इसके इक्वल है, जो कि ये मॉडुलस पे भी डिपेंड कर रहा है और सेमी वर्टिकल एंगल पे भी। तो देखें इसमें ये एक्चुअली ये जो दो चीज़ें दी गई हैं ना, ये लेमडा और ये जो ओरिजिनल लेंथ थी वायर की, ये एक्चुअली हम इस पे हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि टेंशन तो अननोन है ना। पिछली बार ज़ाहिर हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड की थी ना, तो टेंशन जब तक नहीं पता होगी तो फिर हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए रेडियस में कहीं भी टेंशन आ ही नहीं रही, तो टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये दो चीज़ें दी गई हैं, वो हम हुक्स लॉ के ज़रिए निकालेंगे। ओरिजिनल लेंथ वायर की दी हुई है और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। तो लेट द स्ट्रिंग बी इन इक्विलिब्रियम एट अ डेप्थ y बिलो द वर्टेक्स o, बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम की तरह, एंड लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिंग, कि ये डेप्थ y पे जाके इक्विलिब्रियम में आया है और उस वक्त उसका रेडियस जो है वो x था। देन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OGA, ये वाली OGA, tan अल्फा इज इक्वल टू x ओवर y, वो सेम चीज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, और x इज इक्वल टू y tan अल्फा।
क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ाहिर है वही होगी ना वर्टिकली डेल्टा वाई, तो x को भी इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम की तरह। द वेट 2w ऑफ द, सॉरी इसमें पार्टिकल्स नहीं है, द वेट w ऑफ द वायर यहाँ पे आएगा, 2 नहीं है इस दफ़ा, द वेट w ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेना आपने, स्ट्रिंग हैवी स्ट्रिंग थी ना, हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ। तो द वेट w ऑफ द स्ट्रिंग एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी g, वे g इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे इस पूरी ये जो स्ट्रिंग है ना, हैवी स्ट्रिंग, इसका वेट सारा इसके सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 2 पाई x है, और क्योंकि देखें एक्चुअली 2 पाई x इसलिए रखा है कि जब ये नीचे को रोल हो रहा होगा ना, हैवी स्ट्रिंग है, तो थोड़ी सी जो इसमें स्ट्रेच आएगी ना, उसलिए उसकी लेंथ को वेरिएबल रखने के लिए x नाम दिया, वरना जो उसकी शुरू में लेंथ थी ना बगैर किसी खिंचाव के, वो 2 पाई a है। लेट t बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ये होता है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू, सॉरी स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस, यानी जितनी स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनली उसमें जो है डिफॉर्मेशन होगी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मॉडुलस कहते हैं जिसको आप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस जो है यहाँ पे वो टेंशन है जो कि इसमें प्रोड्यूस हो रही है, ज़ाहिर है एक ही चीज़ है, रिएक्शन एक्चुअली उसका। और स्ट्रेन जो है वो क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से टी क्या आ रहा है, टेंशन, ये मॉडुलस लेमडा हमें क्वेश्चन में गिवन था, इंटू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ कितनी है, 2 पाई एक्स ये माइनस 2 पाई ए ओवर 2 पाई ए। तो चेंज इन लेंथ ये आ गया, लेंथ कितनी है ओरिजिनल, ये चेंज्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन लेंथ ओवर ये ओरिजिनल लेंथ उसकी जो थी। तो ऊपर से 2 पाई कॉमन लिया, 2 पाई से नीचे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेमडा टाइम्स x माइनस ए ओवर ए बचेगा हमारे पास। ये टेंशन हमने फाइंड कर ली, ताकि हमारी जो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा ना। तो देखें फिर, कंसिडर अ डाउनवर्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई इन द स्ट्रिंग, देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज w इसका वेट जो है स्ट्रिंग का जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डेल्टा ओ जी उसमें लिखेंगे, फिक्स हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे है, माइनस टी ये टेंशन जो स्ट्रिंग में है, इंटू डेल्टा 2 पाई एक्स, ये टोटल लेंथ, इस टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसके अलॉन्ग टेंशन टी एक्ट कर रही होगी। तो 2 पाई एक्स की वही y की टर्म्स में वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x इज इक्वल टू वाई टैन अल्फा, और इन पे डिफरेंशियल अप्लाई की, ये टैन अल्फा तो कांस्टेंट था, y पे आ जाएगा डेल्टा वाई कॉमन ले लिया, ये आर्बिट्रेरी था उसको जीरो करेंगे, और w माइनस टी इंटू 2 पाई टैन अल्फा, यहाँ से t की वैल्यू आ रही है w ओवर 2 पाई कॉट अल्फा, ये तो जाके डिवाइड किया इसको, w को शिफ्ट किया और 2 पाई टैन अल्फा से डिवाइड किया। लेकिन इक्वेशन 1 में हमने देखें t की वैल्यू निकाली हुई थी, तो t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ताकि हमें x मिल जाए। तो बस ये यही काम था इसमें, यहाँ टेंशन की जो यहाँ पे हमने हुक्स लॉ से वैल्यू निकाली थी ना, वो यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये a इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें, और लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा था इधर 2 पाई के साथ, ये यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे जाके। फिर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस से राइट साइड पे जाके प्लस से हो जाएगा, और इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि राइट साइड से a को कॉमन ले लिया, तो ये जो बाकी बच गया ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो रेडियस यूँ फाइंड करना था। तो नेक्स्ट देखें, ये लास्ट प्रॉब्लम है कि अ rhombus ABCD ऑफ स्मूथली जॉइंटेड रॉड्स रेस्ट्स ऑन अ स्मूथ टेबल। क्या कि ये जो 4 रॉड्स हैं जो रोम्बस की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस टेबल पे पड़े हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, अभी ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है। हमने सारे प्रॉब्लम जितने भी किए रोम्बस के या हेक्सागॉन्स के या पैरेललोग्राम्स के, वो उसमें या हैंग हो रहे होते थे या प्लेस्ड हुए होते थे ऐसे वर्टिकल प्लेन में। ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टली टेबल पे ऐसे लेटा हुआ है ये रोम्बस। तो विद रॉड बी सी फिक्स्ड इन पोजीशन, ये जो रॉड है ना ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, ये किसी चीज़ के साथ फिक्स किया हुआ है टेबल पे, समझें कील ठोका हुआ है इसके साथ। द middle points of AD and DC are connected by a string, ये जो AD और DC
इनके मिड पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रिंग लगाई गई है, आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग विच इज केप्ट टॉट बाय अ कपल जी अप्लाई टू द रॉड ए बी। हमने क्या किया कि ये तो मूवेबल जॉइंट्स थे, ये और ये रॉड बी सी बस फिक्स्ड है, तो इसको स्ट्रेच करने के लिए ये जो स्ट्रिंग थी इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे कपल अप्लाई किया, इसको घुमाया रॉड को ना, ए बी रॉड को घुमा के इस शेप में कर लिया कि ये स्ट्रिंग जो है ना ये टाइट हो जाए, ये ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे इसको ए बी को घुमाया, तो तब इसकी ये पोजीशन बनी है कि ये स्ट्रिंग टाइट हो गई है। प्रूव दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में ये हमने फाइंड करनी है, प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। बीच में ये एंगल जो है ना हाफ ऑफ ए बी सी, ये जो ए बी सी एंगल इसका हाफ इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने ए बी सी एंगल को ना 2 थीटा ले लेने यहाँ पे, ताकि उसका हाफ पूरा पूरा आए। या अगर आप इसको थीटा ले लेते फिर भी कोई बात नहीं, फिर यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो देखें सोल्यूशन, लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड, हर रॉड की लेंथ जो है वो एल है, क्योंकि रोम्बस है ना तो रॉड्स की लेंथ सेम होगी, चारों साइड इक्वल होंगी। सिंस द रॉड्स आर लाइंग ऑन अ टेबल सो दे डू नो वर्चुअल वर्क, यानी इनके जो वेट्स हैं ना, देखें वेट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा आपको, क्यों? क्योंकि ये टेबल पे पड़े हुए हैं, और हम जो इसको मूव कर रहे हैं ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ रोम्बस, इसको समझें बात को। हम जो इस रॉड को मूव कर रहे हैं इस तरह से टेबल पे ही, टेबल के अलॉन्ग, तो इसमें जो तनाव पैदा हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से ये थीटा चेंज होके थीटा प्लस डेल्टा थीटा बन जाएगा, जब हम इसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे ये एबलॉन्ग होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये वेट से परपेंडिकुलर हो रही है ना, देखें ये हम टेबल के अलॉन्ग यूँ मूव कर रहे हैं, जबकि इनके जो वेट हैं ये डाउनवर्ड ऐसे अंदर की तरफ को डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है टेबल के अलॉन्ग हो रही है, तो इनमें 90 का एंगल बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो होता है, तो वेट का वर्क डन जो है यहाँ पे जीरो होगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। लेट ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द रॉड डी सी एंड ए डी एंड ई एफ इज द स्ट्रिंग, ये आपको बता दिया कि इन दोनों के मिड पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रिंग लगाई है, उसकी लेंथ ई एफ है। ये जो एंगल जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा था कि जिसको हमने टेंशन में ये जो रिलेशन प्रूव करना है, इस एंगल को 2 थीटा कह दिया, तो इसका हाफ जो है वो फिर थीटा होगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। ये एंगल जब थीटा होगा तो अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये और ये दो पैरेलल साइड्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ये एंगल भी थीटा होगा फिर। तो इसकी मदद से देखें हमें एक्चुअली ना ये टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं डी एम ई को। फ्रॉम राइट ट्रायंगल डी एम ई, यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज पता है, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ थी डी सी इसका हाफ है ना, डी ई ये मिड पॉइंट था ई, तो हाइपोटेन्यूज पता है, जबकि हम इसका एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो साइन थीटा अप्लाई करते हैं, एम ई ओवर डी ई। अब डी ई तो एल बाई 2 था, वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम ई इज इक्वल टू एल बाई 2 साइन थीटा। अब ये एम ई जो है इसको अगर डबल कर दें तो स्ट्रिंग की लेंथ हमें मिल जाएगी ई एफ, तो ई एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम ई, विच मीन्स ई एफ इज इक्वल टू एल साइन थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ लेट द कपल जी इज अप्लाई टू द रॉड ए बी, इस रॉड पे कपल अप्लाई किया गया है, कीपिंग द रॉड बी सी फिक्स्ड, ये बी सी रॉड फिक्स्ड है। लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में उस वक्त टेंशन, फिर इसको जब खींचती है ना फुल इसको टाइट करते हैं, तो उस वक्त उसकी टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो टी है। इन द स्ट्रिंग कंसिडर अ वर्चुअल रोटेशन डेल्टा थीटा, ये वाली रोटेशन डेल्टा थीटा ड्यू टू जी, यानी थीटा जो थीटा में जो चेंज आएगी। देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज जी, यानी वो कपल का जो मूवमेंट था, डॉट, आपको याद होगा कि वर्क डन बाय कपल भी हमने आर्टिकल किया था, वो था जी डॉट थीटा था, वे थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जी डेल्टा। अब जितनी भी रोटेशन है देखें, फिक्स्ड लेवल ये था ना बी सी, फिक्स्ड लेवल से जो एंगल यहाँ तक मेजर करेंगे जिस रॉड पे हम कपल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फिक्स्ड लेवल है हमारा, ये फिक्स्ड रॉड है बी सी, तो यहाँ से जो हमारे मूवेबल रॉड जिस पे कपल अप्लाई हो रहा है उसका एंगल बन रहा है 2 थीटा, तो वो वाला एंगल लिखेंगे डेल्टा ए बी सी, डेल्टा ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी, जो कि इवेंचुअली 2 थीटा होगा नेक्स्ट स्टेप में। माइनस टी डेल्टा एफ ई या ई एफ, वो स्ट्रिंग वाली टेंशन आपको पता है उसका वर्चुअल वर्क कैसे लिखते हैं, तो जी इंटू डेल्टा 2 थीटा माइनस टी, ई एफ की वैल्यू हमने एल साइन थीटा फाइंड की थी,
तो टू कॉन्स्टेंट बाहर आया, डेल्टा थीटा पे अप्लाई हो गया। इसी तरह साइन थीटा का कॉस थीटा और एंगल का डेल्टा थीटा कॉमन लिया। डेल्टा थीटा चूंकि आर्बिट्रेरी था तो वो तो जीरो नहीं होगा, लिहाजा साथ वाली टर्म को जीरो किया। यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई 2g/L cos थीटा। तो ये हमारी टेंशन आ गई, लेकिन इसको इस शेप में लिखना था हमने। तो देखें जो ए बी सी एंगल था ना टोटल, वो 2 थीटा था। तो ये जो थीटा है ये ए बी सी एंगल का हाफ है, तो इसको हाफ ऑफ एंगल ए बी सी फिर लिख दिया। तो इस तरह से था। तो ये प्रॉब्लम्स थे आपके वर्चुअल वर्क के। ये आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है।